हेलो दोस्तों, आप सभी का यम के स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स, जिसमें पहला पार्ट चल रहा है कूलॉम का नियम। इसमें हम आगे पढ़ चुके हैं, अच्छे स्थित हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थित, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थित। तो इसमें क्या होता है कि हम 2 पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, 2 पॉइंट हमने मान लिया है। एक ए है, एक वी है। ठीक है, और एक प्लस क्यू यानी कि माइनस क्यू आवेश है, एक पर प्लस क्यू आवेश है। और इनके बीच हम क्या करते हैं, एक लंबवत रेखा डाल देते हैं, यानी कि ए बी को क्या करते हैं, लंबार्धक कर देते हैं, जो कि हमारा ओ है। ठीक है, ओ बिंदु क्या करते हैं, इनको 2 भागों में डिवाइड कर देता है। फिर क्या करते हैं हम, इन जहां से एक डिवाइड करता है, यहां से हम इसको क्या करते हैं, ए को मिला, बी को मिला देते हैं और इधर ए को मिला देते हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम क्या है, फी है। जो फिगर हमने बनाया, इस फिगर को समझा दे रहे हैं इधर से। तो अभी देखिए, बी पे क्या होता है, पी के कारण कुछ इसमें परिणामी तीव्रता आएगी, यानी कि इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। कुछ इसके कारण इसकी इधर की ओर होंगी, पी की, है ना, और कुछ इसकी इस डायरेक्शन में जाएगी। तो यही चीज हम इस चित्र में बनाए हैं। अब देखिए, इसका क्या है कि यहां से, इसका मतलब क्या है, P से A की ओर परिणामी तीव्रता है इसका E2 का, और इसका मतलब क्या है, B से P की ओर E1 है। ठीक है, और इनके बीच एंगल क्या है, थीटा है। तो हमने इनके बीच की डिस्टेंस क्या मान ली है, स्मॉल r मान ली है। और इनके बीच यानी कि टोटल यानी कि आवेश के बीच टोटल लंबाई कितनी थी, 2l, जो कि हमको ओ आकर डिवाइड कर कर उसको l और l में डिवाइड कर दी है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा ये फिगर बनके तैयार हो गया। अब इस ये जो ऊपर बना है, हमने उसको अलग बना दिया है। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं कि ये चतुर्थांश पे आता है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये एंगल जब थीटा बना दिया, तो देखिए ये E1 हमने ये जो लिखा है, अब ये लंबवत तो होगा कुछ ना कुछ इसके परपेंडिकुलर। तो ये हमने यहाँ पे E1 क्या लिया, इस पे E1 साइन थीटा ले लिया। इधर नीचे E2 साइन थीटा। अब ये वाला तो दोनों में है ना, ऊपर से भी है नीचे से भी है। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको मान लिया कि E बराबर क्या हमारा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा है। तो अब यहाँ पे हम अलग अलग एक एक का निकालते हैं। कैसे, यहाँ लिखेंगे E1 की तीव्रता निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, और ये हो जाएगा Q/, और इस देख लीजिए, एक मिनट, यहां हम वो लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो जब ये हमारा, जब कोई ये क्या है, कर्ण है ना, ये बड़ी भुजा है, कर्ण को निकालना होता है तो लंब और क्या करते हैं, आधार को जोड़कर उसका स्क्वायर करते हैं तो कर्ण निकल जाता है। तो यहाँ पे इसकी ये भुजा कितनी हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं हम r² प्लस l² लिख सकते हैं इसको, है ना। और ये भी आ जाएगी √r² प्लस l² आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस यानी कि ये भी है और ये भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा r² प्लस l²। इसमें लिख देना संकेत में बीपी दिशा में। ठीक है, बीपी दिशा में। और आगे हम लिखेंगे E2 के लिए, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, यहाँ पे हम परावैद्युतांक के नहीं मान रहे हैं, चलिए अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है तो मान लेंगे। तो यहां पर भी हो जाएगा Q, ये r² प्लस l²। ये क्या हो जाएगा हमारा, P से A दिशा में, P से A दिशा में। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम टोटल परिणामी तीव्रता, है ना। अब क्या निकालेंगे, टोटल E, यानी कि टोटल परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो E बराबर हो जाएगा हमारा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, E1 का मान यहाँ पे हमने इक्वेशन समझ मान लो या वैसे, तो E1 का मान यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है,
और यहाँ हो गया 1/4πε0। अब देखो इसमें तो दोनों में सेम है ना, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं cos थीटा प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 पे क्या है 1/4πε0। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हमने इसको नहीं लिखा, तो ये लिखेंगे यहाँ पे Q/r² प्लस L² cos थीटा प्लस यहाँ पे फिर 1/4πε0, यहाँ हो जाएगा Q/r² प्लस L²। चलो इसको यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा Q/r² प्लस L² cos थीटा। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी हम इसको और सॉल्व करा के बता रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, अब ये इतना देखिए, ये और ये दोनों क्या है, सब सेम है ना, तो यहां लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε0। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे Q/r² प्लस L² इंटू 2 cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं नहीं, यानी कि क्या है, ये 2 बार है, सब कुछ ये दो बार है ना, तो अब इसको हम टोटल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक लिखिए, हम इसको रफ कर दे रहे हैं आगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम चित्र को देखते हैं। ठीक है, यही वाला मेन चित्र का काम है, अब ये वाले चित्र का काम नहीं है, तो इसको भी हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब चलिए हमारा इस पे लिख सकते हैं हम क्या, cos थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लिख सकते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार देखिए इसमें क्या है, आधार ये है और कर्ण क्या है हमारा ये है, तो आधार पे क्या लिखेंगे OB बटे, और यहां पे लिख सकते हैं PB। ठीक है, यहां क्या लिख सकते हैं हम, PB, कर्ण तो यही है ना। तो अब चलिए OB, O से B की O से B की दूरी क्या है हमारी, L है, तो यहां लिखेंगे cos थीटा बराबर L बटे, और P से B कितना है हमारा, ये रहा है ना, √r² प्लस L²। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, r² प्लस L² की घात 1/2 लिख सकते हैं, है ना, अंडर रूट को ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए इस cos थीटा का मान इसमें उठा के रख देते हैं, तो यहां हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q/r² प्लस L² इंटू 2, और cos थीटा की जगह क्या हो जाएगा, L बटे r² प्लस ये हो जाएगा L²। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको आगे और कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, 1 मिनट, इसकी घात में क्या है, 1/2 है, इसकी घात में क्या है 1/2। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो अब यहां पे लिखेंगे E बराबर हम 1/4πε0 Q, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2QL है ना, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, हम P लिख सकते हैं ना, ताकि हमको पता है, अभी ऊपर हम क्या पढ़े थे, P बराबर 2QL, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये सेम है, तो ये देखो इसमें ये जुड़ जाएगा, जिस क्या होते हैं, बेस बराबर होती है, उनकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 2 1 कम 2, ये क्या हो जाएगा हमारा r² प्लस L² की घात 3/2। समझ में आ रहा है नहीं, इसकी घात 1 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे x है और गुणे x² होता है, या x की घात 1/2 है, जिसको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पे x लिखेंगे 1 प्लस 1/2, तो 2 1 कम 2 1 3, तो x की घात क्या हो जाती है 3/2, तो यही किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए और आगे हम अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहां देखिए हाँ, तो देखिए इसकी जब कोई भी घात होती है, तो और इसको हम आगे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहां पे क्या कर देते हैं कि हम मान लेते हैं, यदि L का मान R के मान से
बहुत कम हो, आर के मान से बहुत कम हो, यानी कि ब्रैकेट में लिख सकते हैं एल लेस देन आर, तो एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर के लिए नगण्य मान लिया जाता है, के लिए नगण्य होगा। ठीक है, नगण्य हमने मान लिया है। तो चलिए अब यहां पे हम आगे क्या हो जाएगा हमारा, यहां आ जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, यहां हो जाएगा पी बटे एल का काम तो खत्म हो गया, तो यहां क्या बचा आर स्क्वायर, इसकी घात 3/2, और इसकी ये क्या हो जाएगा, घात से घात कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं, यहां पे रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाला रफ करके यही लिख दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन पी बटे आर क्यूब। ठीक है, हमारा ये क्या आ गया, यही हमारा अच्छे स्थिति में भी आया था और यही निरक्षीय स्थिति में भी आ गया है। ठीक है, ये सॉरी अच्छे स्थिति में क्या आया था, इस पे 2 गुना आया था। ठीक है, और निरक्षीय स्थिति में क्या आया है, इसका 1 ही गुना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो वैद्युत द्विध्रुव अक्ष के क्या है, समांतर है। इसका मतलब क्या है कि धन से ऋण की ओर है। ठीक है, इसकी दिशा कैसी होगी, आवेश की धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। तो चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं और आज ही इस चैप्टर को हम क्या करते हैं, कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने इसको फिगर भी बना दिया है। ठीक है, फिगर में हमने क्या लिया है, 2 आवेश है। ठीक है, ये क्या है, प्लस क्यू आवेश है और ये क्या है, माइनस क्यू आवेश है। दोनों की बीच की जो दूरी है वो क्या है, 2L है। ठीक है, और हमने एक वैद्युत क्षेत्र में रखा है जिसको हमने क्या मान लिया है, ई माना है। ठीक है, तो हमने इस आवेश को रखा तो क्या हो रहा है कि इसमें एक समान आवेश ही है। ठीक है, ये एक ही समान का आवेश है। तो इसमें देख रहे हैं कि एक बल युग्म कार्य कर रहा है। ठीक है, इसमें एक रेखा में संरेखित में एक क्या कर रहा है, बल युग्म कार्य कर रहा है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम अगर लिखना चाहते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए अब यहां पे हमने इसको लिख दिया है। चलिए थोड़ा लाइट में प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, तो चलिए अभी भी ठीक नहीं हुई है, एक ही जल रही है। तो देखो इसका मतलब है कि जो आवेश यहाँ पे ये है और ये आवेश है, ये क्या करता है, जैसे ये ऐसे रखा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये फोर्स जो है और ये फोर्स एक दूसरे क्या कर रहे हैं, ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये बल इधर को लगा रहा और ये बल इधर को, यानी कि ऐसे इसकी कंडीशन क्या होने वाली है, ऐसे ये चाह रहे हैं कि ऐसे हो जाए। तो यहाँ पे एक बल युग्म यानी कि एक बल युग्म कार्य कर रहा है जिसको हम क्या लिखते हैं, जिसको लिखते हैं हम टाउ से। ठीक है, बल आघूर्ण को किससे लिखते हैं हम, टाउ से। और ये क्या हो जाएगा, बल गुणे, यानी कि क्या हो जाएगा, बल गुणे उनके बीच के जो लंबवत दूरी है। ठीक है, यानी कि इन आवेशों के बीच में जो है लंबवत दूरी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2L sin थीटा। ठीक है, 2L sin थीटा। तो F बराबर क्या होगा हमारा, ये F बराबर देखो ये क्या है, फोर्स है और इसमें आवेश है और क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो यहां हो जाएगा टाउ बराबर हो जाएगा हमारा QE 2L sin थीटा। ठीक है, और इसको सही से लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 2, देखो यहाँ पे 2 और L
क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पी हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे हम पी ई साइन थीटा। ठीक है, पी साइन थीटा। जब लंबवत होंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, एकदम लंबवत हैं, तब क्या हो जाएगा, थीटा बराबर, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तभी हो जाएगा टाउ बराबर पीई। ठीक है, टाउ बराबर पीई हो जाएगा। और अगर हम क्या लिखते हैं, अगर थीटा बराबर क्या रखें, 0 अंश रखेंगे, नहीं समांतर हो जाएगा। ये क्या है, इस कंडीशन में है तब क्या है, पीई है। और जब ये समांतर हो जाता है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे लेवल में, तब क्या हो जाएगा हमारा, इस अक्ष में क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पे, तो ये हो जाएगा हमारा 0 अंश पे। तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी कोई भी इसमें बल आघूर्ण नहीं लगेगा। ठीक है, यानी कि लंबवत रहने पर ही क्या लगेगा, बल आघूर्ण का काम करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो से लगाएंगे। तब तक के लिए आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। थोड़ा लाइट में भी प्रॉब्लम आ गई है, इसको भी सही करेंगे। ठीक है, तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर बैठना यूं राही के मुसाफिर, यानी कि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।